गुड मॉर्निंग गाइस। आज संजीवनी सीरीज में हम लोग एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन पेपर 2023 का एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। होप सो कि पहले वाले सारे वीडियोस आपको यूजफुल रहे होंगे। तो चलो आज भी एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिसमें आपको कैपिटल के साथ करंट अकाउंट भी दिया है, तो आप उसको अच्छे से देखेंगे और अच्छे से फॉलो करेंगे। संजीवनी सीरीज का नया सम है 2023 का एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चन में देखो, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनर्स आदित्य एंड चैतन्य ऑन 31 मार्च 2019। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इंपॉर्टेंट है। ओल्ड पार्टनर का पीएसआर रेशियो जो है आपका 3:2 है। ठीक है, बैलेंस शीट रोक के हम लोग एडजस्टमेंट के पास जाएंगे। ये सम एडमिशन का है, कैसे पता चला? दे एडमिटेड सचिन, तो ये सम किसका है, कौन से चैप्टर से है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप चैप्टर से है। दे एडमिटेड सचिन इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब हम लोग देखेंगे कौन से अकाउंट पे एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹36,000, बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है। मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%, मशीनरी और फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है। सचिन शुड पे ₹6,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल के तौर पे उसने 6,000 लेके आया है। सचिन कौन है? न्यू पार्टनर। 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स इन कैश। आपके गुडविल के पैटर्न में हमको ये समझ में आ रहा है कि आपके गुडविल के पैटर्न में कौन सा पैटर्न है? विड्रॉन। A provision of 5% on debtors to be made for doubtful debts. Debtors पे adjustment है। He should bring ₹18,000 as capital for 1/4 share in future profit. उसने कैपिटल के तौर पे 18,000 कैश लेके आया है। स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ ₹30,000, है ना। स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, तो हम देख सकते हैं कैश पे एडजस्टमेंट है, डेटर्स पे है, स्टॉक पे है, मशीनरी पे है, फर्नीचर पे है, बिल्डिंग पे है। कुल मिला के सारे एसेट्स रिवैल्यूड हुए हैं, तो सारे एसेट्स पे एडजस्टमेंट है। अब जब हम पोस्टिंग करेंगे तब सारों की अमाउंट कहाँ लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम में, फिर एडलेस करके फाइनल अमाउंट सेकंड कॉलम में जाएगी। गाइस, लायबिलिटीज ऐसे अगर स्टार्ट किया तो लायबिलिटीज में है कैपिटल अकाउंट आदित्य चैतन्य, करंट अकाउंट आदित्य चैतन्य और क्रेडिटर, है ना। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमको प्रिपेयर क्या करना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। सबसे पहले फॉर्मेट की तरफ जाते हैं हम लोग। आप देख सकते हो बोर्ड पे फॉर्मेट रेडी है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसके 4 कॉलम है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल के एवज में आपको इस सब में पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने को बोला है, तो हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया है। और एंड में आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपके 6 कॉलम, लायबिलिटीज, अमाउंट रुपीज, असेट, अमाउंट रुपीज। हम 6 कॉलम इसलिए बनाते हैं कि फर्स्ट कॉलम में आपको अगर कुछ एडलेस करना है तो वो फर्स्ट कॉलम में करेंगे और फाइनल अमाउंट कहाँ जाएगी? सेकंड कॉलम में जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें आपको कैपिटल विद करंट अकाउंट दिया है। अब जब कैपिटल विद करंट अकाउंट जब हमको देते हैं तो हम लोग कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली लायबिलिटीज में पोस्ट करेंगे, और क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया है तो पार्टनर्स करंट के अमाउंट जो है वो करंट अकाउंट में पोस्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं और क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में लिखा और एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको कहां पोस्ट किया? सेकेंड कॉलम में 60,000। अब नेक्स्ट जो है तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट होने की वजह से हम कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट कहां जाएंगे, कहां लेके जाएंगे कैपिटल को? लायबिलिटीज में लेके जाएंगे।
तो अभी कैपिटल अकाउंट पहला कौन है आपका? आदित्य, दूसरा चैतन्य, है कि नहीं? अभी आदित्य, अरे मुझे आरओ की वजह से डबल ए लिखने की आदत हो गई है, सॉरी, क्योंकि हमारे आरओ में डबल ए आता है ना। आदित्य 42,000, ठीक है। अभी करंट अकाउंट कहाँ पोस्ट करेंगे? करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट सेपरेट अकाउंट बनाया है, तो उसका बैलेंस कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, क्योंकि लायबिलिटीज में है गाइस। अगर करंट अकाउंट असेट में आता तो डेबिट में आता। तो अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट? 7,500। कोई कंफ्यूजन है? तीन कॉलम नहीं रहते हैं इसमें, क्योंकि नया पार्टनर, अच्छा डाउट है, जो देख रहे हैं वीडियो उनको भी क्लियर हो जाएगा। 3 कॉलम इसमें क्यों नहीं रहते हैं? देखो, जो न्यू पार्टनर है, जो नया पार्टनर आने वाला है, उसका तो करंट अकाउंट है ही नहीं। करंट अकाउंट है क्या उसका? नहीं है ना, उसका अगले साल आएगा करंट अकाउंट। तो जब कभी करंट अकाउंट आएगा तो 3 कॉलम नहीं रहेंगे, 2 ही रहेंगे, ये ध्यान में रखो, क्योंकि कौन सा बैलेंस लिखेंगे आप? नहीं लिखेंगे ना। इसीलिए जब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे तब ऑल पार्टनर्स का ही करंट बनेगा, न्यू का नहीं बनेगा, ठीक है। अब अगर कैपिटल अकाउंट बनाते थे, तो बनाते हैं ना हम लोग, लास्ट के समय भी बनाया है, तो उसमें क्या है कि कैपिटल अकाउंट, नया जो पार्टनर आता है वो कैपिटल लेके आता है ना, तो फिर उसका भी कॉलम बनता है। अभी करंट अकाउंट का उसका कॉलम नहीं बनेगा, सिर्फ ऑल पार्टनर्स का कॉलम बनेगा। अच्छा डाउट है, सबका क्लियर हो गया? जब आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का करंट अकाउंट दिया जाएगा, तब आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में सिर्फ दोनों के अकाउंट बनाने हैं, तीसरे का अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बिल्डिंग कहाँ है? असेट में, और ऑब्वियसली उस पर एडजस्टमेंट है, तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 30,000। उसके बाद फर्नीचर 1800। उसके बाद मशीनरी कितना? 42,000, है ना। उसके बाद स्टॉक 24,600। उसके बाद डेटर्स 54,000। उसके बाद कैश 6,000। देखो, कुल मिला के हमने बैलेंस शीट पूरी पोस्ट कर दी, और ऐसे देखा जाए तो सारे एसेट्स कहाँ आएंगे? असेट्स में। सारे लायबिलिटीज कहाँ आएंगे? लायबिलिटीज में। अब क्योंकि करंट अकाउंट दिया है, तो करंट अकाउंट के बैलेंस करंट अकाउंट में गए हैं, और कैपिटल अकाउंट सीधा कहाँ गया है? लायबिलिटीज में गया है। तो यहां तक सबको समझा? yes. अरे पूरा वायरल हो जाएगा, पूरे आपका सबका आवाज जाना चाहिए ना, सब स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए कि यहाँ जो बैठे हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, आवाज आना चाहिए। सबको समझा? yes. They admitted Sachin into partnership on 1st April 2019 on the following terms. Building to be valued at rupees 36,000। अभी कितनी वैल्यू हो गई बिल्डिंग की? 36,000। तो डायरेक्ट हम कहाँ लिखेंगे? सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। अब कंपेयर करो, बड़ी है या कम हो गई है? ऑब्वियसली बड़ी है ना, 30,000 से 36,000 बढ़ गई है। एप्रिसिएशन 6,000, है ना। अभी अगर आपकी असेट बढ़ती है तो गेन है, तो गेन जाएगा क्रेडिट में, बाय बिल्डिंग अकाउंट 6,000। उसके बाद मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%। अब रिड्यूस है, आपकी एसेट कम हुई है,
तो क्या करेंगे आप, लेस करेंगे, लेस रिड्यूस, कितने परसेंट से हुई है बोलो, 10% से हुई है ना। मशीनरी भी रिड्यूस हुई है, कितने परसेंट से हुई है, 10% से हुई है। आप देखो लॉजिकली 1 0 कम करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है, कितना 180 और 4200 है ना। 1800 में से 180 जाने के बाद कितना रहता है, 1620 और 42,000 में से 4200 जाने के बाद 37,800। अब जो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट इफेक्ट, क्योंकि असेट कम हुई है तो कहाँ आनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में, क्योंकि डेबिट साइड में लॉस और एक्सपेंसेस आते हैं तो वो लॉस हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 180, 180, 180। मशीनरी 4200, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है उन्होंने, सचिन शुड पे ₹6,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, है ना। सचिन ने गुडविल के तौर पे कितना लाया है, 6,000 लाया है। तो ये अभी कैश में लाया है उसने, क्योंकि देखो 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स इन कैश, तो उसने लाया किस में होगा, कैश में लाया होगा। तो ऑब्वियसली अपनी कैश बड़ी होगी, है ना। कितने से बड़ी होगी, 6,000 से बड़ी, है ना। एड गुडविल कितना 6,000, अभी ऐड 12,000। गुडविल का कोई भी पैटर्न हो, एक कॉमन इफेक्ट जाता है, ऑल पार्टनर्स को हम लोग क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं। अगर कैपिटल होता तो कैपिटल के क्रेडिट में देते, लेकिन अभी करंट है तो करंट के क्रेडिट में देंगे बाय गुडविल अकाउंट। क्या रेशियो है आपका 3:2, है ना। अभी देखो 3 + 2 5, 6,000 को 5 से डिवाइड करो, 1200, 1200। अब 1200 को एक बार 3 से इंटू करना है, एक बार 2 से इंटू करना है। 1200 इंटू 3, 1200 इंटू 2, हाँ 3,600, 3,400 और 2400, है ना। तो कहा लिखेंगे हम लोग यहाँ 3,600, 2,400। अभी देखो इन्होंने, उसने लाई है 6,000, ठीक है, उसमें से 50% विड्रॉन कर रहे हैं वो लोग, कौन, ओल्ड पार्टनर्स आदित्य और चैतन्य, है ना। अभी देखो 6,000 का 50% कितना है 3,000, है ना। अब ये 3,000 कैश में से कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि वो विड्रॉन कर रहे हैं, है ना। तो लेस, पहला कौन है आदित्य, आदित्य करंट अकाउंट, लेस चैतन्य करंट अकाउंट, है कि नहीं। आदित्य अभी विड्रॉन कितना किया उन्होंने 3,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे कौन से रेशियो में, 3:2 में, है कि नहीं। 3 + 2 5 से अगर आपने डिवाइड किया तो कितना आता है 600, 600 इंटू 3 1,800, 600 इंटू 2 1200, 1,200। तो एक तो कैश में से लेस होगा, और दूसरा कोई भी चीज आप विड्रॉन कर रहे हो, कोई भी एसेट टेक ओवर कर रहे हो, तो आपका करंट या कैपिटल ले कम होगा। वो कम कैसे होगा, डेबिट से होगा। तो यहां लिखेंगे आप लोग टू गुडविल, सॉरी टू कैश, कितना 1,800, 1,200, है ना। अभी आदित्य में से 1,800 लेस किया और 1,200 भी लेस किया, तो आपका कितना आया बाहर, बाहर तो नहीं
और कुछ है क्या कैश पे? शायद तो नहीं है अभी, है ना। तो हम लोग उसकी अमाउंट, फाइनल अमाउंट बाहर लिख सकते हैं, है ना। 12,000 में से 1,800 जाने के बाद बचता है 10,200। 10,200 में से 1,800 जाने के बाद बचता है कुछ, हाँ 9,000 और यही अमाउंट हम फाइनल अमाउंट बाहर लिख देते हैं 9,000, ठीक है। अभी इसके बाद देखो गाइस, अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, है कि नहीं गाइस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, है ना। डेटर्स पे 5% डाउटफुल डेब्ट्स है अपने बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में। और पुरानी आईडीडी है क्या? ओल्ड आईडीडी नहीं है, तो हम डायरेक्ट 5% उस पर लेस करेंगे, लेस आरडीडी 5%। अगर लॉजिकली देखा जाए तो एक जीरो कम कीजिए, बचता है आपका 5,400, 5,400, उसका आधा कीजिए तो कितना आएगा? 2,700, है ना। अभी लेस करने के बाद क्या होगा? 51,300, है ना। क्योंकि आपके एसेट कम हो चुके हैं तो आपका सेकेंड इफेक्ट आएगा 2 आरडीडी। पूरा वर्ल्ड देखेगा अपना ये वीडियो, तो वहां आरओ स्टूडेंट की नाक नहीं कटनी चाहिए, है ना। बी कॉन्सेंट्रेट सारे स्टूडेंट्स। आरडीडी कितना? 2,700, है ना। उसके बाद ही शुड ब्रिंग ₹18,000 एज ए कैपिटल, है ना। नया पार्टनर को ने सचिन ने 18,000 एज ए कैपिटल इन कैश में लाया है, तो आपके फर्म की कैश बढ़ेगी, तो एक इफेक्ट आएगा कैश में ऐड, और दूसरा कहां जाएगा? डायरेक्ट लायबिलिटीज में, समझा। देखो अभी हम लोग यहाँ पे कैपिटल में एक नया नाम ऐड करेंगे जिनका नाम है सचिन, है ना। सचिन कितना अमाउंट? 18,000 हमने डायरेक्ट बाहर लिख दिया, और कैश में ऐड सचिन्स कैपिटल कितना? 18,000। अब ये फाइनल अमाउंट आई आपकी 27,000, और ये बाहर आपकी फाइनल अमाउंट भी 27,000, ठीक है। अभी देखो स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ ₹30,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई है बच्चों? 30,000, तो ये हम लोग कहाँ लिखेंगे? बाहर लिखेंगे। 24,600 ये हमारी ओल्ड अमाउंट है, न्यू अमाउंट है 30,000, तो ऑब्वियसली स्टॉक बढ़ गया। अब कितने से बढ़ा है स्टॉक? 5,400। एड एप्रिसिएशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एड एप्रिसिएशन, है ना। 5,400 ऑब्वियसली आपकी एसेट बढ़ी है तो आपका गेन बढ़ा है, तो आपने कहा लिखना है? बाय स्टॉक अकाउंट। कितना? 5,400, ठीक है। आपका सम खत्म, यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको टैली करेंगे। टैली करने के लिए सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट क्लोज करने वाले? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। और जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा सिर्फ ओल्ड पार्टनर को उनके करंट अकाउंट में पोस्ट करना है, ठीक है। अभी सबसे पहले टैली करने के लिए आपको क्रेडिट की टोटल करनी पड़ेगी। जो क्रेडिट की टोटल कितना है? 6,000 प्लस 5,400 कितना है? 11,400। सारे अमाउंट राइट है ना? इधर से इधर पोस्ट करने में बराबर ही है ना? 180, 4,200, 2,700, 6,000, 5,400 राइट है ना। तो अभी 6,000 और 5,400 क्या टोटल है आपकी? 11,400 है कि नहीं। और इधर की क्या है? 7,080। और यही बढ़िया है, क्रेडिट की बढ़िया है ना। तो क्रेडिट के अमाउंट से हम टैली करेंगे 11,400, है ना। बड़े अमाउंट से हम हमेशा टैली करते हैं। फिर डिफरेंस क्या आया? डेबिट में, मतलब तुम्हारी गेन, इनकम और गेन बढ़ा है और एक्सपेंसेस और लॉस कम है, तो फर्म को प्रॉफिट हुआ है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है कि नहीं। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है?
7080 लेस करेंगे हम लोग। 7080 है ना, 4320, 4320 है ना। अब ये 4320 किसको देना है? सिर्फ ओल्ड पार्टनर को देना है ना। अब न्यू पार्टनर एंटर होने के बाद उसके बाद वो जब प्रॉफिट होगा वो उसको मिलेगा, लेकिन अभी तक का जो पुराना प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। 4320 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2। 3 + 2 5। 5 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है? 864, हाँ 864, ऐसा है इंटू 3 25 से बैठो 2592 इंटू 2। 17 क्या अमाउंट है ये, बढ़िया है ना। अपने हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसे अमाउंट आए होंगे, है ना। चलो अकाउंट में हिस्ट्री घुस गया। आदित्य, डबल ए की आदत नहीं जा रही है। आदित्य को कितना? 2592। चैतन्य को कितना? 1728, हाँ 1728। अभी यही हम कहाँ पोस्ट करेंगे? क्रेडिट में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट, है ना। कितना? 2592 और 1728। बट ऑब्वियस आपको तो ये ध्यान में आया होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट की ही टोटल बड़ी है ना। तो अभी क्रेडिट की टोटल कितनी है? बोलो बोला बच्चों। चैतन्य की 11,000 ऐसा, और इसकी 13,692 है कि नहीं। अभी ये अमाउंट से हम टैली करेंगे। 13,692 और 11,028। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं 2 बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 1800 लेस करके बोलो और 1200 लेस करके बोलो। चैतन्याची 9,828, चैतन्य 9,828 9,828 और इसकी 11,892। अब यही बैलेंस कहाँ लिखेंगे हम लोग? नीचे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 11,892 9,828। अब यही हम कहाँ पोस्ट करने वाले? यहाँ पे करंट अकाउंट। कितना है आपका करंट अकाउंट? एक आदित्य का है 11,892 और चैतन्य का है 9,828। ये देखो, मुझे लग रहा है 20 रुपए का फर्क आएगा। क्यों ऐसा? टैली हो रहा है? कंफर्म टैली हो रहा है? हाँ। तो अब ये टैली आरओ कॉमर्स स्टूडेंट का हुआ है। ये टैली जो वीडियो देख रहे हैं, आपने कमेंट्स में बैलेंस शीट की टोटल डालनी है, ठीक है। होप सो आप सबको एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विथ करंट अकाउंट समझ में आया होगा। ये 2023 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। थैंक यू।